यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनता है आशियाना, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के अपने लेक्चर की। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। जैसे कि अपना बैच चल रहा है ग्राम विकास अधिकारी का, जिसका पेपर है 9 जुलाई को। उसका अपना क्वांट का बैच चल रहा है। और आज मैं आपको ऑलरेडी अब मेरे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ आपको। अपना टीडीएस चल रहा है, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, ये अपना लेक्चर चल रहा है। और इसका आज मैं सेकंड पार्ट लेकर के आ रहा हूँ। अभी तक जो अपन पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, उसी के टाइप के क्वेश्चंस आगे लेकर के चल रहा हूँ, उसी टाइप के क्वेश्चंस को आगे लेकर चल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बस एंड तक बने रहना, इस वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा लोगों को शेयर करना। देखो अपना आज के अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। आज ये सेकंड पार्ट है इसका, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। ठीक है, कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने आपको कल? तीन चीज़ें बताई थी। जब डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, बताया था कि नहीं बताया था? दूसरी चीज स्पीड कांस्टेंट हो, और तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि आपका टाइम कांस्टेंट हो। क्या कांस्टेंट हो? टाइम क्या हो आपका, कांस्टेंट हो। ये तीनों चीजें बताई थी कि नहीं बताई थी? बताई थी ना इन चीज़ों के बारे में। आपको बताया कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो रेशो स्पीड का होता है एक्स रेशो वाई, सपोज करो स्पीड का, तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा आपका, वाई रेशो एक्स हो जाता है। ठीक है, इस केस में ये कहानी बताई थी मैंने आपको। ठीक है, फिर मैंने बताया था आपका कि क्या कांस्टेंट है, आपकी स्पीड कांस्टेंट है। तो जो रेशो डिस्टेंस का होगा, अगर ये एक्स रेशो वाई है डिस्टेंस का रेशो, तो टाइम का रेशो भी कितना हो जाएगा आपका, एक्स रेशो वाई हो जाएगा। अगर मैंने बोला था आपका डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो रेशो आपका डिस्टेंस का एक्स रेशो वाई है, तो स्पीड का रेशो भी कितना हो जाएगा, एक्स रेशो वाई हो जाएगा। इन चीज़ों को मैंने पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा था। इससे कल क्वेश्चन कराए थे, 17-18 क्वेश्चन कराए थे। आज उन्हीं क्वेश्चंस को अपन आगे देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। समझना रेशो की फॉर्म में क्वेश्चंस को कराऊंगा, बहुत इजी वे में क्वेश्चंस को कराऊंगा, कोई बेसिक नहीं बता रहा। क्वेश्चन को आप देखकर आराम से 25-30 सेकंड में आराम से कर लोगे, ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर आज का जो फर्स्ट है वो देखो क्या है। ए मैन स्टार्टेड हिज जर्नी 40 मिनट्स लेटर देन यूजुअल टाइम। ठीक है, ड्यू टू फैमिली फाइट, बट ड्यू टू अर्जेंट वर्क ही इंक्रीज हिज स्पीड टू 160% of his usual speed, so he reached 35 minutes earlier at his destination. What is the usual time taken by him for the journey? देखो समझने की कोशिश करना क्वेश्चन क्या है। एक बंदा है आपका, ठीक है, एक बंदा है, उसकी क्या हुआ, उसकी फैमिली में कोई फाइट हो रही थी, तो फाइट हो गई। ठीक है, उसकी वाइफ से उसकी लड़ाई हो गई होगी, किसी से भी लड़ाई होगी उसकी फैमिली में। ठीक है, उसकी लड़ाई हुई अपनी फैमिली में, तो उस कारण वो क्या है, जो यूजुअल टाइम पे ऑफिस के लिए निकलता था, एक यूजुअल टाइम होगा, एक फिक्स टाइम होगा उसका निकलने का, यूजुअल टाइम, इस पे वो निकलता था, टी मान लो इसको। ठीक है, इस टाइम पे वो निकलता था। आज वो क्या हुआ, लड़ाई हो गई तो इस टाइम पे नहीं निकला, मतलब इस टाइम से 40 मिनट ज़्यादा उसने लिए हैं। ठीक है, समझ रहे हो निकलने में, मतलब ये बोल रहा है ना 40 मिनट्स लेटर, मतलब 40 मिनट और लिए हैं उसने। हिंदी में पढ़ लो, 40 मिनट देरी से निकलता है, मतलब यूजुअल टी टाइम पे निकलता, आज कितने पे निकल रहा है, 40 मिनट, क्या कर रहा है, 40 मिनट बाद में निकल रहा है। और आपका ऑफिस, ये होम है आपका और ये ऑफिस है आपका, इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम रही होगी। जो डिस्टेंस है आपकी ये सेम रहेगी कि नहीं रहेगी? अरे ऑफिस से और घर की दूरी जो होगी वो हमेशा सेम रहेगी कि नहीं रहेगी? ठीक है, फिर बोल रहा है कि उसने क्या करा, 40 मिनट तो वो लेट निकला, लेकिन उसने क्या करा, अपनी जो यूजुअल स्पीड हुआ करती थी उसकी, क्या यूजुअल स्पीड जो होती थी उसकी, उस यूजुअल स्पीड से क्या करा उसने, अपनी स्पीड को बढ़ा लिया। मतलब अगर वो यूजुअल स्पीड, यूजुअली 100 की स्पीड जाता था, आज वो उसने स्पीड को कितना बढ़ा लिया, इंक्रीज्ड स्पीड। नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा इसको। ठीक है, एक बार बस यहाँ पे ऐसे समझ लो। आज उसने अगर 160% कर दिया, मतलब वो 100 पे आ रहा था, तो आज उसने 100 का 160% कर दिया अपनी स्पीड को। तो उसकी स्पीड कितनी होगी आज, 160 होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी? और इस कारण 160 करने के कारण वो क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑफिस पहुंचता, वो किसी ना किसी टाइम पे, फिक्स टाइम पे पहुंचा था, उस टाइम से क्या कर रहा है, 35 मिनट पहले ही पहुंच गया। क्या करा वो, 35 मिनट पहले ही पहुंच गया वो। समझ में आया कि नहीं आया? 35 मिनट पहले ही पहुंच गया, जो टाइम पे वो पहुंचता रोज उससे 35 मिनट पहले ही पहुंच गया वो। ठीक है, समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो स्पीड का जो रेशो आ रहा है आपका, ये आपकी यूजुअल स्पीड हो गई, और ये आपकी क्या हुई, इंक्रीज्ड स्पीड हो गई। ठीक है, यूजुअल स्पीड कितनी थी आपकी 100, ये कितनी थी आपकी 160।
इसको काटोगे पीटोगे तो कितना आएगा, 5 से 8 आएगा। तो स्पीड का जो रेशियो आया आपका वो क्या, ये आ गया। ठीक है, तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो टाइम का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा आपका, आप बोलोगे 8 से कितना आएगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना, उस बंदे ने टोटल टाइम बचाया कितना। देखो 40 मिनट तो उस बंदे ने यहाँ बचा लिए, फिर 35 मिनट उसने यहाँ बचा लिए। ठीक है, और आप देखो उसने यहाँ पे बचाया कितना है, कितना बचाया उसने यहाँ पे। अरे पहले 8 मिनट में पहुंच रहा, आज कितने में पहुंच रहा है, 5 मिनट पहुंच रहा है। तो उसने बचाया कितना है आपका, 3 यूनिट बचाया। 3 यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ पे देखो कितनी दे रखी है, ये 40 और ये 35 कितनी दे रखी है, 75 मिनट दे रखी है कि नहीं दे रखी, कितनी दे रखी है, 75 मिनट दे रखी है कि नहीं दे रखी, दे रखी है। तो एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, आप बोलोगे कितनी आएगी, 25 मिनट आएगी कि नहीं आएगी, 25 मिनट आ गई। अब वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है, वो देखो कि व्हाट इज द यूजुअल टाइम, यूजुअल टाइम पूछना चाह रहा है। ठीक है, पहले तो ये टाइम निकालो, ये टाइम। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 8 इंटू 25, ये कितना हो गया आपका 200 मिनट। 200 मिनट हो गए कि नहीं हो गए, अरे 200 मिनट हो गए ना। ठीक है, तो यही पूछ रहा है वो। अरे यूजुअल स्पीड भी तो उसकी यही हुआ करती थी 100 की, अरे 100 हुआ करती थी। तो यही पूछ रहा है वो आपसे, 8 यूनिट की वैल्यू ही पूछ रहा है वो, यूजुअल टाइम पूछ रहा है, ये यूजुअल स्पीड तो यूजुअल टाइम ही पूछ रहा है वो। तो यूजुअल टाइम कितना हुआ आपका 200 मिनट, 200 मिनट का मतलब कितना होता है, 3 आवर्स 20 मिनट्स। ये होता है कि नहीं होता है, तो आपका आंसर कितना आया, 3 आवर्स 20 मिनट्स आया है। ठीक है, समझ में आया, आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, ट्रेन ट्रेवल्स 198 किलोमीटर इन सर्टेन टाइम, if it travels 14/7% faster than a car, then both reaches at a same time because there is a 16.5 meter halt for train, find the speed of car। देखो एक सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है 198 किलोमीटर का, उसको आपकी एक ट्रेन कवर कर रही है और उसको आप एक कार ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो ट्रेन की स्पीड है ना वो क्या है, कार की स्पीड से ज़्यादा है। अब देखो समझ नहीं करना, ये ट्रेन हो गई आपकी, ये क्या हो गई, कार हो गई। तो स्पीड, ठीक है स्पीड, अब 14/2/7 का मतलब होता है 1/7। अगर कार की स्पीड कितनी थी 7, तो इससे 14/2/7 मतलब ये एक ज़्यादा है ट्रेन की स्पीड। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा इनका, डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहे हैं 198 किलोमीटर दोनों, तो अगर डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहे हैं तो टाइम का रेशियो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। तो ये हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, ये रेशियो हो जाएगा। अब देखो समझने की कोशिश करना, ये तो क्वेश्चन में तो ऐसे बोल रहा है कि सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं। देखो लेकिन यहाँ पर एक ट्रेन है ना आपकी भाई, रुकी भी तो है 16.5 मिनट के लिए रुकी भी तो है ट्रेन आपकी। और आप यहाँ पे देख सकते हो रेशियो अलग अलग आ रहा है टाइम का, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो वो जो रेशियो अलग अलग आ रहा है, जो 1 मिनट का जो गैप आ रहा है, 1 यूनिट का जो गैप आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये क्या 16.5 मिनट के कारण आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप बोलोगे बिल्कुल इस हॉल्ट के कारण ये डिफरेंस आ रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ कार। तो आप स्पीड निकालने के लिए क्या करो, इसका टाइम निकाल लो कार का। कार का टाइम कितना है, कार टाइम कितना ले लिए, 8 यूनिट ले लिए। तो 8 यूनिट इंटू 16.5 कर दो। ठीक है, इसको हटाओगे नीचे कितना आएगा, मिनट है ना, किलोमीटर है तो उसको आवर में कन्वर्ट कर लो आप। ओहो 8, हाँ आर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, नीचे इसको हटाओगे 0 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 2 से इसको काट दो, कितना आएगा आपका ये, 4 से काटो इसको तो कितना आएगा ये 2, और 4 से इसको काट दो तो ये कितना आएगा आपका 150, यही आएगा। ठीक है, फिर देखो 15 से ही कट रहा है क्या, 165, हाँ ये कट रहा है 15 से, पूरा पूरा 15 से ही कट रहा है। देखो 15 से इसको काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, ये 11 बार में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा 11 बार में, आप बोलोगे बिल्कुल जाएगा, जाएगा ना 11 बार में, आराम से जा रहा है। देखो 11 बार में जा रहा है 15 से, ये 15 से एक बार में। तो ये आया कितना आपका, देखोगे तो 22 अपॉन कितना आया 10 आया। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 11 अपॉन कितना आएगा आपका 5 आवर्स आएगा। तो आपकी कार है वो टाइम कितना ले रही है, 11/5 आवर ले रही है। ठीक है, तो कार को ट्रेवल कितना करना है, आपको क्या बोल रहा है, स्पीड निकालना। तो स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कार को डिस्टेंस कितना कवर करना है 198 किलोमीटर, और टाइम कितना है उसका 11/5। तो ये जो 5 होता है नीचे वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया इस चीज़ को। अब इसको इससे काटोगे तो ये कितना आएगा आपका 18 आएगा ना एस। तो स्पीड कितनी आएगी, 18 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा आपका 90 किलोमीटर पर आवर आएगी कि नहीं आएगी स्पीड। तो स्पीड कितनी आएगी आपकी 90 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ बी इज 22.5% मोर देन स्पीड ऑफ ए। दो बंदे हैं आपके, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया। 22.5 यहाँ समझा रहा हूँ इसको, देखो 22.5%, परसेंट हटाओगे तो नीचे से आ जाएगा, इसको हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। इसको इससे काटोगे, 25 से काटोगे तो कितना आएगा, ऊपर 9, नीचे कितना जाएगा आपका 40, ये आ जाएगा। तो बोल रहा है भाई की जो स्पीड ऑफ बी, स्पीड जो बी है, बी की जो स्पीड है वो 22.5% मोर है ए से। अगर ए की स्पीड 40 है तो बी की कितनी है आपकी 49 है। तो ये स्पीड का रेशो हो गया आपका, ठीक है। फिर ये क्या बोल रहे, दे वॉक 21 आवर एंड 15 आवर रेस्पेक्टिवली। तो मतलब इनका टाइम का जो दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, कितना 21 घंटे चल रहा है और ये कितना चल रहा है, 25 घंटे चल रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ ए विल मूव 88 किलोमीटर मोर देन बी, ठीक है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय बोथ ए एंड बी। ओके, देखो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, आपको पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। तो अगर डिस्टेंस का रेशो निकालना चाहूँ तो रेशो कितना आएगा, आप करोगे 40 इंटू 21 रेशो, यहाँ पे कितना आएगा आपका 49 इंटू ये कितना आएगा आपका 25। देखो इसको काट रहा हूँ 5 से, इसको काट रहा हूँ 5 से, इसको 5 से काटूंगा तो कितना आएगा 5, इसको 5 से काटूंगा तो कितना आएगा 8, इसको काट रहा हूँ 7 से तो कितना आएगा यहाँ पे 3, इसको काटूंगा तो कितना आएगा 7, यहाँ पे कितना है 7, 8 इंटू 3, तो आपका कितना आएगा 8 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा आपका 8 इंटू डिस्टेंस का जो रेशो है 8 इंटू 3 आया है, और यहाँ पे कितना है 7 इंटू 5 आया है, यही आया है, देख लो एक बार, हाँ यही है। तो ये कितना बन रहा है आपका 24 से 25 बन रहा है, ठीक है, 24 से 25 बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, क्या बोल रहा है, ए विल मूव 88 किलोमीटर मोर। ओके ओके, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक भी है, इस मोर की जगह आपको क्या करना है, लेस करना है, क्या करना है, लेस करना है, ठीक है, लेस करना है, ध्यान रखना है इस चीज को। इस मोर की जगह आपको क्या करना है, लेस करना है इसको, ठीक है। देखो अधिक की जगह क्या करनी है आपको, कमी, कम चलता है, ठीक है। आगे बढ़ देखो, अब यहाँ पे आप देखोगे कि कितना कम चल रहा है इससे, आप बोलोगे 1 यूनिट कम चल रहा है, कितना कम चल रहा है 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट की वैल्यू देखो आपको कितनी दे रखी है, ए विल मूव 88 किलोमीटर लेस देन बी, कितनी दे रखी है आपको 88 किलोमीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है 88 किलोमीटर दे रखी है, समझ में आया। और आपसे क्या पूछ रहा है, दोनों कितना चलते हैं, दोनों कितना चले, आपका ए चल रहा है 24 यूनिट और ये कितना चल रहा है आपका 25 यूनिट, तो ए प्लस बी कितना चले आपके टोटल 24 प्लस ये कितना हुआ आपका 25, तो ये कितना है आपका 59 आया, ठीक है। और 59 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको, तो क्या करोगे 59 इंटू 88 करोगे, यही करोगे या कुछ गलती कर दी अपन ने, अरे यार गलती कर दी ना, यहाँ पे ये 25 होगा, मैं भी देखा यार कहाँ गलती कर दी, यहाँ पे ये कितना होगा 7 इंटू 5 करोगे तो 35 आएगा ना, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच का 11 यूनिट, तो 11 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 8 किलोमीटर आएगी कि नहीं आएगी, बस यहाँ पे किससे इंटू करना है आपको 8 किलोमीटर से करना है, ठीक है। इसको 8 से इंटू करोगे तो कितना आएगा 72, और ये कितना गया 47, और ये कितना गया आपका किलोमीटर, और यही आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में, ये इसका आंसर है, ठीक है। इजी था ना क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है ना, दोबारा रिपीट करके देखना, कभी भी डाउट नहीं रहेगा, जब भी आपको डाउट हो तो 1 से 2 बार उसको रिपीट करके देखोगे तो डाउट नहीं होगा, डाउट क्लियर होगा हमेशा, जितनी बार वीडियो को देखोगे उतनी बार आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, हमेशा याद रखना ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, अ पर्सन कैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस इन 8 आवर, मतलब कोई भी एक सर्टेन डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस है जिसको आप 8 घंटे में पूरी तरीके से ट्रेवल कर सकते हो। इफ ए रिड्यूस इज स्पीड बाय 36.66% देन ही वुड कवर 132 किलोमीटर लेस इन द सेम टाइम, ठीक है। फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ दैट पर्सन। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि टाइम सेम है आपका, मतलब पहले वो 8 घंटे में ट्रेवल करा था, भी क्या बोलना चाह रहा है आपका टाइम सेम है। टाइम अगर जब सेम होता है तो जो रेशो आपका डिस्टेंस का होता है, जो रेशो आपका डिस्टेंस का होता है वही रेशो आपका क्या हो जाता है, स्पीड का हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझने की कोशिश करना है, ये बोल रहा है इफ रिड्यूस स्पीड बाय कितना 36.66%, आपको पता होना चाहिए 36.66% का मतलब क्या होता है, अगर नहीं पता तो देखो इसको ऐसे तोड़ लो 20% प्लस 16.66%, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी परसेंटेज में सिखाया, इसका मतलब होता है 1/5, और 16.66% का मतलब होता है 1/6। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका 30, और ऊपर कितना आएगा 5 + 6 11, तो 36.66% का मतलब वो कितना होता है आपका 11/30 होता है, मतलब उसने अपनी
कोई उसकी यूजुअल स्पीड होती थी यू स्पीड, और अब क्या हुई उसकी इंक्रीज और डिक्रीज, रिड्यूस स्पीड। यूजुअल स्पीड उसकी हुआ करती थी 30, और रिड्यूस होकर उसकी स्पीड कितनी हो गई 19 रह गई। ये बोल रहा है वो, इफ ही रिड्यूस हिज स्पीड बाय 36.66% देन ही वुड कवर 132 किलोमीटर लेस इन द सेम टाइम। समझने की कोशिश करना, ये किसका रेशो है आपका, स्पीड का है। तो डिस्टेंस का रेशो क्या होगा आपका, आप बोलोगे डिस्टेंस का रेशो भी क्या होगा आपका, ये सेम ही रहेगा, क्योंकि सेम टाइम की बात कर रहा है। तो टाइम क्या है आपका, कांस्टेंट। टाइम क्या है आपका, इस क्वेश्चन में टाइम इज कांस्टेंट। इस क्वेश्चन में क्या है आपका, टाइम क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को, टाइम कांस्टेंट है। अब देखो डिस्टेंस कितना से कम चला, आप बोलोगे 11 यूनिट। कितना कम चला, 11 यूनिट। लेकिन इसने कितना बोला है आपको, 132 किलोमीटर। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आई आपकी वो कितनी आ गई, आप बोलोगे 12 किलोमीटर। ये आ गई कि नहीं आ गई। तो आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ दैट पर्सन, ये बोल रहा है आपसे, ठीक है। आपसे क्या बोल रहा है, एक्चुअल स्पीड, मतलब ये वाली स्पीड निकालनी है आपको, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करना, वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस निकालना, टाइम तो आपको पता ही है, डिस्टेंस निकाल लो तो मतलब इस 30 यूनिट की वैल्यू निकाल लो आप। तो वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई डिस्टेंस, यूजुअल डिस्टेंस है ना, यूजुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। तो वो कितना आएगा आपका 30 इंटू एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 12, ये कितना हो जाएगा आपका 360 किलोमीटर, ये हो जाएगा। अब आपसे स्पीड पूछ रहा है वो, यूजुअल स्पीड, ठीक है, यू स्पीड पूछ रहा है वो आपसे। तो डिस्टेंस कितना कवर करा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना कवर करा है उसने, 360, और कितने घंटे में कर रहा है वो, और टाइम तो आपका फिक्स है 8 आवर में। इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा आपका, ये 4, और ये कितना जाएगा 5, और ये कितना जाएगा किलोमीटर पर आवर। और ये क्या है आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, तो समझाया। बहुत ईजी क्वेश्चन से ये, समझ में आने पे आगे बढ़ो। बहुत प्यारा क्वेश्चन आया है, बहुत प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने अभी तक जो भी क्वेश्चन कराया ना तुम्हारे को पता है, ये सीजीएल मेंस में आए हुए क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस में, सीएचएसएल में आए हुए हैं, एमटीएस में आए हुए क्वेश्चन है। मतलब इतने प्यारे क्वेश्चन है ना ये, जिसकी कोई हद नहीं। इतना प्यारा लेवल दे रहा हूँ आपको, इतना प्यारा कंटेंट दे रहा हूँ यार। एक शेयर, एक कमेंट तो बनता है कि कैसा पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ। एक कमेंट तो बनता है भाई, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। एक कमेंट तो बनता है भाई, एक कमेंट, एक शेयर और एक कमेंट तो बनता है जरूर। तो उसको शेयर करो यार। देखो क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 22 क्या बोल रहा है, ए पर्सन वाइल वॉकिंग डायमेट्रिकली। देखो यहाँ पे पढ़ लो, एक व्यक्ति एक वृत्ताकार खेल के मैदान मैदान को अगर व्यास के अनुदिश ए से बी पार करे, मतलब डायमेट्रिकली, ठीक है। अ पर्सन वाइल वॉकिंग डायमेट्रिकली अक्रॉस अ सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड टेक्स 2 मिनट लेस देन इफ शी had kept walking round the circular path from A to B। समझने की कोशिश करना है कि सर्कुलर गार्डन है आपका, सर्कुलर नहीं है, सेमी सर्कुलर है, ठीक है। ऐसे एक गार्डन है। अब समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन को बहुत प्यार से समझाऊंगा, ठीक है। पेन चेंज करते हैं। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। एक बंदी क्या कर रही है, एक बार तो ट्रेवल कर रही है ऐसे, समझ में आया, ए से बी कैसे ट्रेवल कर रही है वो, एक बार तो ट्रेवल कर रही है यहाँ से यूं जाके यूं जाके यूं जाके यूं आ रही है। और एक बार कैसे ट्रेवल कर रही है वो, ए से बी ऐसे जा रही है वो, ठीक है, डायमेट्रिकली जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है। समझ में आया। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है टाइम का, वो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 मिनट्स दे रखा है। अब एक चीज और बहुत प्यारी दे रखी है इसमें, इफ ही वॉक 30 मीटर इन 15 सेकेंड, मतलब वो यहाँ पे भी इसी स्पीड से ट्रेवल कर रही है, यहाँ पे भी इसी स्पीड से ट्रेवल कर रही है। तो स्पीड इक्वल्स टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना, 30 मीटर ट्रेवल कर रही है 15 सेकंड में, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, इसको इससे काटोगे तो कितनी आ जाएगी आपकी, 2 मीटर पर सेकंड। तो उसकी स्पीड कितनी आ गई आपकी, 2 मीटर पर सेकंड आ चुकी है आपकी स्पीड, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बताओ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो। बिल्कुल ये था। अब एक चीज आपको पता होगा कि यहाँ से लेकर उसने ऐसे ट्रेवल करा है, ठीक है। तो ये जो ट्रेवल करा, ये डिस्टेंस क्या हुआ, ये सेमी सर्कल का, ये क्या हुआ आपका, सेमी सर्कल का क्या हुआ, पेरीमीटर हुआ, सरकमफेरेंस हुआ ये। तो ये सरकमफेरेंस कितना होगा आपका, ये कितना होगा, पाई आर ट्रेवल करा है उसने। अरे डिस्टेंस ही तो होगा, ठीक है। और इधर से देखूं तो उसने कितना ट्रेवल करा है, बीच में एक पॉइंट होगा, पॉइंट मतलब जो सेंटर होगा,
ये आर और ये आर, कितना ट्रेवल करा इसने ऐसे भी, यहाँ पे आप बोलोगे 2r ट्रेवल करा है। अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूँ तो देखो इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 22/7 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा ये 2 आएगा, इस 2 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 11 आएगा, 11/7 आया। तो 11/7 का मतलब यहाँ से कितना है, ये रेशियो कितना बन गया आपका, ये 7 चल जाएगा, तो कितना बन गया ये 11/7 बन गया। तो डिस्टेंस का जो रेशियो आया आपका भाई मेरे, वो कितना आया, इतना आया। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो जो टाइम का रेशियो है वो भी कितना हो जाएगा आपका, जो टाइम का रेशियो है वो भी कितना हो जाएगा आप लोगों का, 11 से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को, ये चीज़ बताओ। ठीक है, ये बच्चे खेल रहे हैं बाहर तो उसकी आवाज़ आ रही होगी, तो उसको थोड़ा नज़रअंदाज करना। देखो अब समझने की कोशिश करना, टाइम का ये रेशो आ गया अपने पास, यही रेशो आया टाइम का भी। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखो दोबारा इस लाइन पे आओ, अ पर्सन वाइल वॉकिंग डायमेट्रिकली अक्रॉस अ सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड टेक्स 2 मिनट्स लेस देन इफ शी हैड केप्ट वॉकिंग राउंड द सर्कुलर पाथ। ये देखो यहाँ पे इसने कितना कम लिया समय, आप बोलोगे 4 यूनिट, और इस 4 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 2 मिनट्स। शायद ही कम दिख रहा होगा इसलिए पेन चेंज करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पेन लेते हैं ये वाला। ठीक है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी देखिए 2 मिनट्स। इस 2 मिनट को मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 2 मिनट के अंदर कितने होते हैं, 120 सेकंड होते हैं, होते कि नहीं होते। तो 4 यूनिट बराबर कितना है आपका 120 सेकंड। तो 1 यूनिट की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो आप बोलोगे कितनी आएगी, 30 सेकंड आएगी। कितनी आएगी, 30 सेकंड आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ये तो था आपका सेमी सर्कुलर जब आप ऐसे चल रहे थे, और ये था आपका रेडियस वाला, डायमीटर वाला। ठीक है, अब आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, उस चीज को निकालने पे जाना। आपसे पूछा व्हाट इज द रेडियस ऑफ द प्लेग्राउंड, आपसे रेडियस पूछना चाह रहा है। मतलब आप क्या करो, टाइम निकालो इस वाली चीज का, रेडियस यहीं से निकलेगी, ये देखो आर आर 2 आ रहे हैं इसमें, रेडियस यहीं से निकलेगी। तो आप क्या करो 7 यूनिट का निकाल लो, 7 यूनिट का टाइम निकालोगे। 7 यूनिट का मतलब ये कितना, 30 × 7 करोगे तो कितना टाइम लगा होगा उसको, 210 सेकंड लगे होंगे कि नहीं लगे होंगे, आप बोलोगे बिल्कुल लगे होंगे, लगे होंगे। अब भाई मैं एक बात समझने की कोशिश करना, ठीक है, आपको पता है, यहाँ ही समझा रहा हूँ कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड आपको पता है उसकी कांस्टेंट है, कितनी है, 2 की स्पीड है। और उसने जो टाइम लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेवल करने का, वो कितना लिया उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम, अपन ने निकाला 7 यूनिट की वैल्यू निकाली, कितनी है 210 आई है कि नहीं। तो ये जो डिस्टेंस था ए से लेकर बी तक का, ये ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना है आपका 420, टाइम मैंने दे रखा है आपको मीटर, मीटर मीटर आएगा, दे नहीं रखा किसी चीज़ में, तो इसको मीटर ही मान लो एक बार के लिए, इतना हो गया। लेकिन समझने की कोशिश करना, आपसे क्या पूछिए, रेडियस पूछिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी रेडियस है आपकी, इसके अंदर 2 रेडियस है, मतलब 2r की वैल्यू आपको किसके बराबर गिवन है, 420 के बराबर गिवन है। 2r की जो वैल्यू आपको किसके बराबर गिवन है, 420 मीटर के बराबर गिवन है। तो भाई इसको यहाँ से काटोगे तो r की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 210 मीटर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। और यही आपसे पूछिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको जरूर दोबारा रिवाइज करना है इस क्वेश्चन को, मतलब पीछे रिपीट करके जरूर देखना है एक बार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, एन एरोप्लेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 210 किलोमीटर पर आवर इन 14 आवर। ठीक है, टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 9 आवर 48 मिनट्स इट मस्ट ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ, सेम डिस्टेंस आ गया आपको। यहाँ पे देखो एक फिक्स टाइम दे रखा है 14 आवर दे रखे हैं, यहाँ पे आपको दूसरा टाइम भी दे रखा है 9 आवर 48 मिनट्स दे रखे हैं। तो आप क्या करोगे, टाइम का रेशो निकाल लो, बस टाइम का रेशो निकाल लो ना भाई। ठीक है, टाइम का रेशो निकाल लो, कितना हो रहा है, कितना 14 आवर दे रखे हैं, यहाँ पे कितना दे रखा है उसने 9 आवर 48 मिनट। 9 आवर 48 मिनट का मतलब 48 अपॉन कितना करोगे 60, इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ उसमें आवर में, तो कितना आ जाएगा 4/5। इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 45 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 49/5 आवर आएगा। समझ में आया, तो ये कितना है आपका 49/5 आ रहा है। 7 से काट दो कितना आएगा 2, इसको 7 से काट दोगे कितना आएगा 7, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो टाइम का कितना आ जाएगा ये 10, और ये कितना हो जाएगा आपका 7। तो टाइम का जो रेशियो आया आपका भाई वो कितना आया 7, 10 से 7 आया, इतना आया। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा इसका, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 से 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 7 से 10। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना, लेकिन ये बोल रहा है कि एन एरोप्लेन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ कितनी, ये जो एरोप्लेन की स्पीड थी
ये 14 आवर तो एरोप्लेन का ही था, ये एरोप्लेन की स्पीड का रेशो है। तो एरोप्लेन की ये वाली स्पीड 7 यूनिट किसके बराबर दे रखी है आपको, 210 किलोमीटर पर आर के बराबर दे रखी है। तो मतलब ये जो 7 यूनिट की जो वैल्यू है आपकी किसके बराबर दे रखी है आपको, 210 किलोमीटर पर आवर के बराबर दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से आपकी, 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। आपसे क्या पूछा है, इसकी वैल्यू पूछिए किस स्पीड से वो क्या वो करे, ट्रेवल करे, कि वो किस में पहुंच जाए, 9 आवर 48 मिनट में पहुंच जाए। तो ये कितनी इस स्पीड से करना चाहिए। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 30 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगी 300 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये कितना है आपका 300 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, बस ये चीज़ थी। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या बोल रहा है, अ कार ट्रेवलिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर takes 9 minutes to travel a certain distance. By how much time? By how much should it increase its speed to travel the same distance in 8 minutes? यहाँ पे आपको टाइम का रेशो दे रखा है, फिर से टाइम का रेशो दे रखा है, सेम डिस्टेंस कवर करना है उसको। टाइम का रेशो कितना दे रखा है आपको, 9 मिनट, 9 से कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, ये दे रखा है। स्पीड का कितना हो जाएगा, आप बोलोगे स्पीड का कितना हो जाएगा, 8 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस 8 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 72 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसका कितना गुना है, आप बोलोगे 9 गुना है। ठीक है, तो आपसे क्या बोल रहा है, कितना स्पीड को इंक्रीज करे, 8 से स्पीड कितनी हो रही है, 9, मतलब एक यूनिट कितनी हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो इस एक यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, और देखो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, ये 9 ही होगी, ये 9 ही होगी। तो कितना आएगा, 9 किलोमीटर पर आवर से उसको क्या करनी पड़ेगी, अपनी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे नहीं समझ रहे तो देखो ये 8 इसके कितना गुना है, 9 गुना है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, 9 गुना हो जाएगा अपने आपका। तो ये कितना हो जाएगा, 81 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बस कितना ईजी क्वेश्चन था ये। देखो आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। A car can finish a certain journey in 20 hours at a speed of 132 km per hour. In order to cover the same distance, in 16.5 hours, the speed of car must be increased by. Same question है, अभी जो कराया था मैंने, ये वाला सेम क्वेश्चन है, ये वाला। ठीक है, खुद से करने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चंस मैं बाद में करवाऊंगा, इससे पहले मैं किसी और क्वेश्चंस पे लेकर के चल रहा हूँ आपको, उनको समझने की कोशिश करना। और सॉरी, देखो 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 क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अ बॉय गोज टू अ स्कूल एट 4.5 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। इफ ही टेक्स 144 मिनट इन ऑल, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज टू स्कूल। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब नया कॉन्सेप्ट चालू होगा, नया पैटर्न चालू होगा एक क्वेश्चन का, क्वेश्चंस का नया पैटर्न चालू होगा। आगे के अपन 7 8 10 क्वेश्चन जो करने वाले उसी पैटर्न पे करने वाले। लेकिन उससे पहले मैं चीज़ समझा रहा हूँ, यार क्वेश्चन समझो पहले। 2 तरीकों से बताऊंगा, 2 3 4 तरीके हो सकते हैं करने के, लेकिन मैं आपको 2 ही तरीके बताऊंगा, एक रेशियो मेथड और एक आपका जो फॉर्मूला मेथड होता है वो। ठीक है, तो समझना मेरी बात को, पहले इसको रेशियो मेथड से देखो, इस क्वेश्चन को तो रेशियो मेथड से देखो एक बार। ये क्या बोल रहा है आपका, एक पहले तो ये चीज़ बताओ कि आपके स्कूल से आपके घर का जो डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा ना, हमेशा। आज मेरे घर का डिस्टेंस मेरे स्कूल से 10-20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, सपोज करो 20 किलोमीटर है। आज अगर वो 20 किलोमीटर है तो कल भी तो 20 किलोमीटर रहेगा, परसों भी तो 20 किलोमीटर रहेगा, नरसों भी तो 20 किलोमीटर रहेगा। तो मतलब डिस्टेंस एक तरीके से कांस्टेंट हो गया ना। डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे स्पीड दे रखी है आपको, स्पीड कितनी कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है आपको, स्पीड का रेशो दे रखा है, कितनी दे रखी है 4.5 और कितनी दे रखी है आपको 7.5, ये दे रखिए। इसको ऐसे काटोगे तो रेशो कितना आ जाएगा, 3 से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा स्पीड का रेशो। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे इसका जस्ट रेसिप्रोकल 5 से कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, बोल रहा है इफ ही टेक्स 144 मिनट इन ऑल, मतलब इस स्पीड से आ रहा है तो 5 यूनिट ले रहा है, इस स्पीड से ले रहा है तो 3 यूनिट ले रहा है। लेकिन वो तो बोल रहा है ऑल, मतलब ये 5 यूनिट प्लस 3 यूनिट मिला करके 8 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है ना आपको, वो दे रखी है आपको 144 मिनट्स दे रखी है। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे एक यूनिट की वैल्यू जो वैल्यू है आपकी वो कितनी है, आपकी 18 मिनट आई है।
ये आइए, ठीक है, ये आइए। अब आपसे क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम विलेज टू स्कूल, ये पूछ रहा है। तो किसी की भी वैल्यू निकाल लो, इसकी निकाल लो टाइम या इसका टाइम निकाल लो, इसका दोनों में से एक रियल टाइम निकाल लो, आपके पास स्पीड रियल दी हुई है तो निकाल लो आराम से। मैं बोलता हूँ इसका टाइम निकाल लो, 5 मिनट की वैल्यू निकाल लो, तो आप बोलोगे 5 मिनट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 18 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 90 मिनट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा 90 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम था ये कितना ले रहा था, 4.5 से जब चल रहा था टाइम कितना ले रहा था स्कूल से घर में पहुंचने में, 90 मिनट ले रहा था। तो डिस्टेंस इजिकल्स टू आपको पता है कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो देखो स्पीड कितनी है आपकी 4.5 और टाइम कितना है आपका 90 मिनट। 90 मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, नीचे जीरो आएगा। देखो इस एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, ये ऊपर आएगा कितना 3 और नीचे कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है ये आएगा। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा 13.5 आएगा, ठीक है। अपॉन में कितना रहेगा आपका 2 रहेगा, इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा आपका 6.75 आ गया किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो है आपका वो कितना है 6.75 किलोमीटर, ये आया आपका, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन था नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, देखो जो पैटर्न है इसको बोलते हैं चेंज इन टाइम। पैटर्न क्या है अपना, चेंज इन टाइम, ठीक है। समझने की कोशिश करना, यहाँ पे भी आपका डिस्टेंस कांस्टेंट ही रहेगा। देखो मेरी बात समझना, यहाँ पे टाइम चेंजेस होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जाना है। ये आपका होम है, घर है, ये आपका स्कूल हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस कांस्टेंट है डी, मैंने मान लिया कितना है डी, ठीक है। अब एक बंदा है ए, ठीक है, वो यहाँ से जा रहा है, कितने की स्पीड जा रहा है, S1 स्पीड जा रहा है और T1 टाइम में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे पहुँच रहा है, फिर यहाँ से वापस घर आ रहा है, तो S2 स्पीड से आ रहा है और T2 टाइम पे पहुँच रहा है, ठीक है। अब देखो मैं टाइम देखो टाइम T1 निकालूंगा तो T1 कितना आएगा आपका D अपॉन कितना आएगा S1 आएगा, ठीक है। यही तो होगा उसका, अरे डिस्टेंस D चल रहा है वो S1 की स्पीड से चल रहा है, फिर डिस्टेंस यही डिस्टेंस S2 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अगर मैं ये टाइम का ही तो टाइम होता है, टाइम इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ये भी कितना होता है टाइम अपॉन टाइम इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। इन दोनों का डिफरेंस लो, टाइम का डिफरेंस ले लो, मतलब आपका क्या कर दूं मैं T1 माइनस T2 कर दूं, ठीक है। ये समझना डेरिवेशन बहुत अच्छी है, इस पर फॉर्मूला बनेगा इसलिए बता रहा हूँ, फॉर्मूला आते ही आपके क्वेश्चन धमाधम हो जाएंगे सेकंड्स में। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, इसमें ऊपर एलसीएम नीचे लोगे तो एलसीएम कितना आएगा S1 और ये कितना आएगा S2, ऊपर से डी कॉमन आ चुका है, ऊपर कितना आ जाएगा यहाँ पे S2 माइनस S1 आ जाएगा, और ये कितना हो गया आपका T1 माइनस T2 हो गया, ठीक है। समझ में आई कि नहीं ये चीज़। अरे देखो ये डी ऊपर से कॉमन ले लिया मैंने, तो कितना बचा 1/S1 माइनस 1/S2 बचा, S1 और S2 का एलसीएम आएगा S1 S2, ये S2 इधर चल जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ऐसा आ जाएगा। खुद से करके देखना, ये बीच वाली लाइन में खा गया तो खुद से करना, खुद से करना इस चीज़ को, ठीक है। अब देखो, अरे यार जगह नहीं छोड़ी मैंने, एक बार इस चीज़ को तो यहाँ समझ लो, मैंने पेजेस तो छोड़े हैं लेकिन वो पहले छोड़ दिए, ठीक है। ये देखो यहाँ से आपका जो डी निकला, डिस्टेंस निकला, वो कितना आएगा T1 माइनस T2, ये जो नीचे वाला था इधर जाके इससे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई में कितना है आपका S1 H2 अपॉन में कितना है आपका S2 माइनस S1, ये फॉर्मूला बन करके आया है। ये फॉर्मूला बन करके आया आपको, अब के बार 2 टाइम दे रखे होंगे, एक बार अर्ली एक बार लेट, क्वेश्चन अभी बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आएंगे। 2 टाइम दे रखे होंगे, 2 स्पीड दे रखी होगी, आपसे डिस्टेंस पूछा होगा तो इस ये फॉर्मूला लगाना है और आपको क्या करना है आंसर निकालना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं अच्छी तरीके से, देख लो एक बार। डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है आपका कितना है आपका S1 इंटू S2 अपॉन में कितना है S2 माइनस S1 इंटू T1 माइनस T2, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको रट लो, याद कर लो, मैंने डेरिवेशन भी समझा दी कैसे क्या बना के बनाया ये फॉर्मूला, ये बता दिया, और इस फॉर्मूले को रट भी लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे के जो क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड होने वाले हैं, जैसे ये रहा। ये क्या बोल रहा है, एक दिन एक छात्र 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से स्कूल जाता है, उसे 6 मिनट की देरी हो जाती है। अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो 6 मिनट जल्दी पहुंचता है। मैंने बोला 2 टाइम दिए होंगे, एक टाइम ये रहा, एक टाइम ये रहा, ठीक है। दे रखे हैं ना 2 टाइम, देखो एक टाइम तो ये रहा आपका, एक टाइम ये रहा आपका, दे रखे हैं 2 टाइम, और 2 स्पीड दे रखी है, एक ये 2.5 दे रखी है, एक 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है ना वो 2.5 में, तो 3.5 हो गई, 2 स्पीड दे रखी है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, घर से स्कूल की दूरी याद करो।
ठीक है, पहले मैं इसको एक बार रेशियो से बता देता हूँ, रेशियो मेथड से। आपको क्या दे रखा है, स्पीड का जो रेशियो है कितना दे रखा है, सेम डिस्टेंस है, अरे घर से स्कूल का डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, डी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो कितना होगा आपका, कितना है 2.5, फिर इसको 1 किलोमीटर बढ़ा रहा है तो कितनी हो गई आपकी 3.5 हो गई, इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा, स्पीड का रेशियो 5 से कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, फिर जो ये जो स्पीड का रेशियो होता है तो टाइम का कितना हो जाएगा, टाइम का जैसे इसका उल्टा हो जाता है, कितना हो जाएगा ये 7 से कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा टाइम का रेशियो। मेरी बात समझने की कोशिश करना, यहाँ पे बीच में क्या यूजुअल टाइम होगा कि नहीं होगा इसके पहुंचने का, एक फिक्स टाइम तो होगा यूजुअल टाइम, होगा कि नहीं होगा। अब क्या कर रहा है, इस यूजुअल टाइम से जब वो 2.5 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो 6 मिनट देरी से पहुंच रहा है, 6 मिनट देरी से पहुंच रहा है, मतलब ये टी टाइम पे पहुंचना चाहिए था, टी टाइम पे नहीं पहुंचा, इस टी टाइम से इसने क्या करा, 6 मिनट ज़्यादा लिए हैं पहुंचने में। ठीक है, 6 मिनट ज़्यादा लिए हैं। फिर क्या बोल रहा है, 1 मिनट प्रति घंटा उसने बढ़ा दिया, तो टी टाइम पे पहुंचना चाहिए था, इस टी टाइम पे नहीं पहुंचा, इस टी टाइम से कितने मिनट पहले, 6 मिनट पहले पहुंच गया। तो टाइम में क्या डिफरेंस आया, 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टाइम में कितना डिफरेंस आया, यहाँ पे 12 मिनट का डिफरेंस आया, टाइम में कितने मिनट का डिफरेंस आया, 12 मिनट का डिफरेंस। और यहाँ पे कितने, देखो कितने यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 2 यूनिट का, कितने यूनिट का आ रहा है, 2 यूनिट का। इस 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 12 मिनट, कितनी दे रखी है 12 मिनट, कितनी दे रखी है 12 मिनट। इस 2 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो कितने गई आपकी, 6 मिनट आ गई, कितने आ गई 6 मिनट आ गई। ठीक है, तो आपसे इस 7 यूनिट की वैल्यू पूछेगा तो कितना आएगा, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 × 6, तो ये कितना आ जाएगा 42 मिनट्स, क्या आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा, डिस्टेंस पूछा, डिस्टेंस इजिकल्स टू आपको पता है कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड आपको पता है कितने की स्पीड से गया है, वो 2.5 की स्पीड से गया है, और टाइम कितना लिया उसने स्कूल पहुंचने में, कितना लिया इस स्पीड से उसने टाइम कितना लिया, 7 मिनट लिया है, और ये कितने आपकी 42 अपॉन में कितना आएगा आपका 60, एक जीरो और आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है आ जाएगा ना। इस 25 से इसको जब काटोगे तो ये कितना आएगा आपका 4, तो ये कितना, इससे 4 से कटेगा क्या, ऊपर कितना आ जाएगा 21, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा आपका, गलती हो रही है हाँ 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, गलती हो गई, कुछ गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, काटने पीटने में गलती हो गई, 6 से 24 हो जाएगा, और ऊपर अच्छा दो दो बचेगा ना, तो ये कितना है 21 अपॉन कितना है आपका 12, इसको काटूंगा तो ये कितना आएगा 7/4 किलोमीटर। समझ में आया, तो डिस्टेंस अपना जो आया, डी अपना जो आया, जो डी डिस्टेंस आया अपना स्कूल से घर का जो डिस्टेंस आया वो कितना है अपना 7/4 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया, ये क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था। अब देखो समझने की कोशिश करना, इसको जब मैं बोल रहा था ना दूसरे मेथड से बताऊंगा, फॉर्मूले से बताऊंगा, आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है, क्या फॉर्मूला दिया यहाँ लिख रहा हूँ, डिस्टेंस इजिकल्स टू कितना दिया मैंने, S1 × S2 अपॉन S2 माइनस S1 इंटू क्या दिया है मैंने, T1 माइनस T2, यही दिया है। ठीक है, अब स्पीड कितनी दे रखी है आपको, एक दे रखी है 2.5, दूसरी कितनी दे रखी है आपको 3.5, इन दोनों का डिफरेंस S2 है या S1 ही है, तो 3.5 माइनस 2.5 करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, टाइम टाइम मैंने निकाला, यहाँ पे टाइम का डिफरेंस निकालना होता है, टाइम का डिफरेंस कितना है 12 मिनट आया, टाइम का डिफरेंस कितना है 12 मिनट आया, ये 12 मिनट है, इसको आवर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, नीचे 60 आएगा। ठीक है, आवर में कन्वर्ट करोगे तो नीचे कितना आएगा 60 आएगा, ये आएगा 60 आएगा, ये करोगे। अब देखो इधर से पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, इधर से पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। इस 25 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इस 4 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इस 3 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ से बना कितना, ये 35 अपॉन कितना बता 20, इसको 5 से काटोगे दोनों को तो ऊपर कितना आएगा 7, नीचे कितना आएगा 4 किलोमीटर। तो बस ये क्या है, इस फॉर्मूले से आप सेकंड्स में कर लोगे। जैसे अगर आपको जो मैंने रेशो मेथड बताया उसमें टाइम लगा, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन लगाओगे और आंसर पा लोगे। इसलिए अब जो आगे की क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ मैं, वो सिर्फ इस फॉर्मूले को लगाऊंगा और आंसर निकालूंगा। ये क्या बोल रहा है, ए मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस टू हाउस एंड ट्रेवलिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेज हिज ऑफिस लेट बाय 10 मिनट्स एंड ट्रेवलिंग एट 24 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेज हिज ऑफिस लेट बाय 18 मिनट्स। द डिस्टेंस फ्रॉम हिज ऑफिस टू होम, डिस्टेंस पूछा है यहाँ पे भी आपसे, ठीक है, यहाँ पे भी आपसे डिस्टेंस पूछा है। आपको दो स्पीड दे रखी है, एक स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर, दूसरी दे रखी है 24 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितना आ रहा है आपका 6 का आ रहा है।
अब यहाँ पे टाइम देखना है, यूजुअल टाइम होता है ये बीच में एक टी होता है, इससे वो क्या बोल रहा है 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो मतलब यहाँ पे पहुंच रहा है वो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, मतलब 10 मिनट उसने ज़्यादा लिए यूजुअल टाइम से, ठीक है। और जब वो क्या बोल रहा है ऑफिस 24 की स्पीड जा रहा है, तो उसने क्या करा है 18 मिनट लेट लिए हैं, क्या लिए हैं 18 मिनट लगे हैं उसको, 18 मिनट और ज़्यादा लगे हैं यूजुअल टाइम से। इन दोनों का डिफरेंस लोगे, लेट लेट है तो क्या होता है इन दोनों का माइनस हो जाता है, लेट लेट होता है तो इन दोनों का कर देते हो आप माइनस कर देते हो, कितना आएगा यहाँ पे टाइम, कितना आएगा टाइम का डिफरेंस कितना आएगा आपका 8 मिनट आएगा। ऐसे ही करोगे ना, देखो 18 माइनस 10 तो कितना आएगा 8 मिनट से तो आएगा, तब भी ऐसे देख लो, उसमें क्या होता है माइनस माइनस होकर प्लस हो जाता है, इसलिए वहाँ पे एडिशन हो जाता है। ये कितना आएगा 8 मिनट आएगा। इसको आर में कन्वर्ट करने के लिए किससे इंटू करोगे 60 से करोगे, इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, इस 12 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो डिस्टेंस कितना आ गया आपका 16 किलोमीटर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया जो चीज़ समझा रहा था? इस फॉर्मूले को लगाओगे तो कितना जल्दी हो जाएगा। बाकी रेशो मेथड से भी करने की कोशिश करना, खुद से रेशो मेथड से भी बहुत इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, पर्सन ट्रेवल इन अ कार एट ए स्पीड ऑफ 84 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेज ऑफिस 1 आवर लेट, ठीक है। इफ ही ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेज 20 मिनट अर्ली, फाइंड द स्पीड एट विच ही मस्ट ट्रेवल टू रीच ऑफिस ऑन टाइम। देखो समझने की कोशिश करना, अब इसको तुम रेशो मेथड से ही करोगे तो ही तुम्हारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। समझ में आया तो समझना। अब यहाँ पे तुम्हारे को स्पीड का रेशो दे रखा है, ठीक है, S1 और क्या दे रखी है आपको S2 दे रखी है। ये कितनी दे रखी है उसने आपको बोला 84 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, ठीक है। और ये कितनी दे रखी है 108 दे रखी है। इनको काटोगे पीटोगे तो पाओगे 12 से काटोगे तो कितना आएगा आपका 7, और ये कितना आएगा 9, ये आएगा। ये स्पीड का रेशो होता है तो टाइम का जैसे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अरे भाई सेम ही तो टाइम है, सॉरी डिस्टेंस सेम है तो टाइम का इसका जैसे रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा उससे 7 हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आती है सबको। अब एक चीज़ समझना, एक यूजुअल टाइम होता है उसको मैंने माना टी। ये क्या बोल रहा है भाई, जब 84 किलोमीटर की स्पीड जा रहा है तो क्या पहुंच रहा है 1 आवर लेट पहुंच रहा है, मतलब इस टी से कितना टाइम ज़्यादा ले रहा है ये, प्लस 1 आवर ज़्यादा ले रहा है। समझ में आया? लेकिन जब वो 108 की स्पीड से आता है तो क्या कर रहा है इस टी से 20 मिनट पहले ही पहुंच जाता है वो, कितना 20 मिनट पहले ही पहुंच जाता है वो। जब इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 1 घंटा 20 मिनट आएगा, 1 घंटा 20 मिनट। और 1 घंटे 20 मिनट को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 80 मिनट्स, लिख सकता हूँ 80 मिनट्स, लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम में कितना आ रहा है, आप बोलोगे 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, तो इस 2 यूनिट की वैल्यू दे रखा है आपको 80 मिनट्स, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने गई आपकी, आप बोलोगे 40 मिनट्स हो गई, होगी नहीं होगी, ठीक है हो गई। अब आपसे क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द स्पीड एट विच ही मस्ट ट्रेवल टू रीच ऑफिस ऑन टाइम। ओके देखो अब आप क्या करो, डिस्टेंस निकाल लो पहले तो, ठीक है, डिस्टेंस निकाल लो। अब एक बार ये देखो, ये 9 यूनिट की वैल्यू में निकालूँ, ठीक है, 9 यूनिट की मैं वैल्यू निकालूँ तो देखो आप पाओगे 9 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 40 इंटू 9 करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 360 मिनट्स हो जाएंगे। 360 मिनट्स का मतलब होता है 6 आवर्स। मतलब ये 84 की स्पीड से जब जा रहा था, 84 की जब स्पीड से जा रहा था तो यहाँ पे कितना टाइम ले रहा था ये 6 आवर्स ले रहा था, ठीक है, कितना टाइम ले रहा था 6 आवर ले रहा था। तो मतलब डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा हुआ उसने, अब बताओ उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है, 84 की स्पीड से 6 आवर गया है वो, ये उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा हुआ, ठीक है। तो वो बोलना क्या चाह रहा है आपको, लेकिन ये 6 आवर में से उसने क्या करा है 1 आवर क्या लिया है लेट पहुंचा है ना वो, तो मतलब उसका यूजुअल टाइम कितना रहा होगा, इस 6 आवर में से 1 आवर कम रहा होगा, मतलब उस बंदे का यूजुअल टाइम जो है वो कितना रहा होगा। एक सेकेंड, मुझे लगा छींक आएगी, आई नहीं। देखो हाँ डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस कितना रहा होगा उसका 84 इंटू 6, इतना डिस्टेंस उसने चला होगा। लेकिन उसने क्या करा है 1 घंटा कम ट्रेवल करा है। देखो ये मतलब इसका यूजुअल टाइम कितना है, इससे ये टाइम जो है आपका 1 घंटे, ये 6 आवर्स है, तो इससे 1 घंटा कम ले रहा है ना यूजुअल टाइम के लिए, तो कितना ले रहा होगा 5 आवर्स होता होगा उसका यूजुअल टाइम, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि किस स्पीड से वो ट्रेवल करेगी वो अपने यूजुअल टाइम पे पहुंच जाए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया आपका, डिस्टेंस निकालो निकालना चाहो तो, लेकिन अगर आपको तो क्या निकालनी है स्पीड निकालनी है, तो स्पीड इक्वल्स होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है आपका 84 इंटू 6 है, टाइम कितना है आपका 5 आवर्स है, यही है। इस 5 आवर को आप कन्वर्ट करना चाहो तो कर लो, नहीं तो इसको देखो किस काट दो, इसको कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, तो 1.2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, ये कितना आएगा आपका 8,
ये कितना आएगा 16 और 420, ठीक है। फिर ये 10 और पॉइंट है ना ये रहा, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो चुका है आपका आंसर रेडी, ठीक है ना, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 40, देखो क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है। इफ अ ट्रेन रन्स एट 60 किलोमीटर पर आवर इट रीचेज एट इट्स डेस्टिनेशन 15 मिनट लेट, ठीक है। बट इफ इट रन्स एट 80 किलोमीटर पर आवर इट इज लेट बाय 7 मिनट ओनली, ठीक है। द राइट टाइम फॉर द ट्रेन टू कवर द जर्नीज, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। आपको सेम डिस्टेंस कवर करना है, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड कितनी, स्पीड का रेशो निकाल लो। स्पीड आपको दे रखी है 60 से 80 दे रखी है, तो इसको काटोगे पीटोगे तो रेशो कितना आएगा, 3 से 4 आएगा। स्पीड का ये आया तो टाइम का कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 4 से 3 आ जाएगा। सॉरी, ये कितना आपका एक यूजुअल टाइम होता है। इस यूजुअल टाइम से वो क्या बोल रहा है, एक बार जब वो 60 की स्पीड से आ रहा है तो कितना 15 मिनट लेट पूछ रहा है, ठीक है, 15 मिनट लेट पहुंच रहा है। और जब वो 80 की स्पीड से आ रहा है तो कितना 7 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो जब भी मैंने बोला लेट लेट होता है तो क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो 8 मिनट आया आपका टाइम में। जो डिफरेंस आया वो कितना है आपका 8 मिनट आया। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो टाइम में कितने का डिफरेंस आया, टाइम में कितने का डिफरेंस आया, 1 मिनट बराबर कितनी हो गई आपकी 8 मिनट की, हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। तो आपका यूजुअल जब 60 की स्पीड से आता है तो 4 यूनिट टाइम लेता है। तो 4 यूनिट की जो वैल्यू हुई वो आपकी कितनी हो गई, 32 मिनट हो गई कि नहीं हो गई, 32 मिनट हो गई। मतलब वो कहीं से आ रहा है, अपने घर से आ रहा है, तो वो टोटल अपनी जर्नी उसने कितने मिनट में कवर करी, जब 60 की स्पीड से आ रहा था तो 22 मिनट में कवर करी है, बस सॉरी 32 मिनट में कवर करी है उसने अपनी टोटल जर्नी को। लेकिन इस 32 मिनट में से ये 15 मिनट अगर मैं हटा दूं तो अपना क्या ये यूजुअल टाइम आ जाएगा, ये यूजुअल टाइम आ जाएगा ना। अरे उसने 32 मिनट लिए हैं 60 की स्पीड से, तो यूजुअल टाइम कितना लेता है वो। इस 32 में से अगर मैं क्या कर दूं 15 मिनट हटा दूं तो अपने यूजुअल टाइम पे पहुंच जाएगा। मतलब 17 मिनट लेता होगा रोज, रोज कितना टाइम लेगा वो 17 मिनट लेगा ना। तो यही आपका क्या है आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 41 आपका क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन बहुत प्यारा है। इफ ए मैन रन्स एट 10 किलोमीटर पर आवर then he arrives at a certain place at 1 a.m. But if he increases speed by 5 km per hour, then he reaches there at 11 a.m. At what speed he must run to reach that place at 12 p.m. ओके, मतलब आपको पता नहीं, एक बंदा है यहाँ पे, इस बंदे ने क्या करा है भाई, आपके ट्रेवल करना चालू करा है और ट्रेवल कर रहा है 10 की स्पीड से। कितने की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है यहाँ से, वो 10 की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। और आपके दिन के 1 बजे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे पहुंच गया, अपनी जर्नी जो उसको डेस्टिनेशन थी उस डेस्टिनेशन में पहुंच गया। फिर क्या कर रहा है, इस 10 के अंदर वो 5 ऐड कर रहा है स्पीड में, ठीक है। और इसी पॉइंट से दोबारा चल रहा है और इस पॉइंट पे पहुंच रहा है। लेकिन अब कितने बजे पहुंच रहा है वो, 11 AM पे ही पहुंच रहा है वो, ठीक है। कितने पहुंच रहा है वो, 11 AM पे ही पहुंच रहा है। देखो सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेम है तो इनकी स्पीड का रेशो निकाल लो। आपको स्पीड इजिकल्स टू कितनी दे रखी है, स्पीड का रेशो निकालो, 10 से कितनी दे रखी है आपको, 15 दे रखी है। इसको काटोगे पीटोगे तो कितना आएगा, 2 से कितना आएगा, 3 आएगा आएगा। तो टाइम का रेशो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 3 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जो 1 यूनिट है, 1 यूनिट इनके टाइम में जो डिफरेंस है वो कितना है, 11 से 12, 12 से 2 आवर का है। अरे 2 आवर का तो डिफरेंस आ रहा है, जो 1 यूनिट जो है आपका 2 आवर के बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है भाई, होगा कि नहीं होगा। अरे ये देखो टाइम में डिफरेंस आ रहा है, वही ये टाइम में डिफरेंस होगा, 2 आवर हो रहा है। तो इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 60 हो गई कि नहीं होगी, सॉरी 6 घंटे हो गई कि नहीं होगी। तो इसने 10 की स्पीड से कितने घंटे ट्रेवल करा है, 6 आवर्स ट्रेवल्स करा है कि नहीं करा है, 6 आवर्स ट्रेवल्स करा है कि नहीं करा है इसने। 10 की स्पीड से 3 यूनिट टाइम में वो क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 आवर है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 घंटे हो जाएगी। तो मतलब 1 घंटे से 6 घंटे पहले जाऊंगा मैं। तो मतलब इसने जर्नी स्टार्ट कितने बजे करी होगी आपकी, आप बोलोगे 7 बजे उसने क्या करी होगी आपकी जर्नी स्टार्ट करी होगी, करी होगी कि नहीं करी होगी। अब वो बोल रहा है भाई तो डिस्टेंस कितना हुआ आपका टोटल, 7 से 10, 1 बजे पहुंचा है वो 10 की स्पीड से। तो डिस्टेंस कितना हुआ आपका, डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी 10 और टाइम कितना दिया उसने 6, तो डिस्टेंस कितना हुआ आपका 60 किलोमीटर ट्रेवल करा उसने, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस हो गया। अब वो बोल रहा है कि उसको कितने बजे पहुंचना है, 12 बजे पहुंचना है। मतलब यहाँ पे कितने बजे पहुंचना है उसको, 12 बजे पहुंचना है, फिक्स 12 PM पे पहुंचना है। तो मतलब 7 से 12 कितने घंटे होते हैं, ये 5 घंटे होते हैं, ठीक है। 5 घंटों में पहुंचना है उसको 60 किलोमीटर, यही बोल रहा है वो। तो स्पीड कितनी लगाएगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये होता है।
तो डिस्टेंस कितना है आपका 60 किलोमीटर, उसको पहुंचना कितने टाइम में, 5 घंटे में, तो कितने की स्पीड से आएगा वो, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ। आंसर कितना है आपका 12 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है। अंकित और कुलदीप की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। वे रांची से पटना एक ही मार्ग, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट दे रहे हैं यहाँ पे भी, एक ही मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं। कुलदीप अंकित से 61 मिनट के बाद यात्रा को शुरू करता है और अंकित से 29 मिनट पहले पहुंचता है। रांची और पटना के बीच की दूरी याद करो। डिस्टेंस निकालना है, लगा दो फॉर्मूला। डी इजिकल्स टू कितना होता है आपका S1 इंटू S2 अपॉन में कितना होता है S2 माइनस S1 इंटू क्या होता है T1 माइनस T2, ये होता है। ठीक है, समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बस इसमें फॉर्मूले में पुट करोगे और आंसर आ जाएगा आपका। देखो S1 कितना दे रखा है आपको, कितनी तरीके 40 और 64, डी निकालना है आपको, कितनी तरीके 40 और 64, इन दोनों का डिफरेंस पाओगे कितना आएगा 20 और ये कितना आया 24। ठीक है, टाइम देखो, ये टाइम समझना, बस ये टाइम समझना, जो समझाना चाह रहा हूँ इस चीज़ को समझना। यहाँ से और यहाँ तक ये डिस्टेंस है टोटल, रांची से पटना, ये रांची हो गया, ये पटना हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है आपको, कुलदीप अंकित के 61 मिनट बाद यात्रा शुरू करता है। जो आपका कुलदीप है ना, ये अंकित है आपका निकल चुका है, इसके निकलने के बाद कुलदीप क्या कर रहा है 61 मिनट बाद, इसके निकलने के 61 मिनट बाद, मतलब कितने मिनट बाद 61 मिनट बाद वो चलना शुरू कर रहा है। और ये जब अंकित पहुंचेगा ना, इसके अंकित से पहुंचने से पहले ही पहुंच गया वो यहाँ पे, और कितना पहले पहुंचा 29 मिनट पहले ही पहुंच गया। कितने मिनट पहले पहुंच गया 29 मिनट पहले ही पहुंच गया। तो भाई इस कुलदीप ने टोटल टाइम कितना बचा लिया, इस अंकित से कितना टाइम बचाया इसने अपना, 61 मिनट ये 29 मिनट ये, टोटल बचाया किसने, इस बंदे ने अपना 90 मिनट बचा लिए कि नहीं बचा लिए इस बंदे ने। टोटल कितना टाइम बचाया इसने अपना 90 मिनट बचा लिए। कितना बचाया इसने अपना टाइम 90 मिनट बचा लिए। 90 मिनट अपॉन ही कितना करोगे 60 करोगे। ठीक है, ये कट गया, कट गया ना, और जो कट रहा है उसको काट दो, ये कितना आएगा आपका 3/2 आ जाएगा। ठीक है, और 8 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 8 से इसको काटोगे तो कितना आएगा आपका 8 आएगा। ठीक है, 3 से देखो ये 3 कट गया, 2 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ से डिस्टेंस जो थी आपकी कितनी आ गई 160 किलोमीटर आ गई। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, ये तो था इसका डायरेक्ट तरीका करने का, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं कराऊंगा, मैं इसको रेशो से भी कराऊंगा। देखो आपको डिस्टेंस कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है, आपको क्या दे रखा है स्पीड का रेशो दे रखा है, कितना दे रखा है आपको स्पीड का रेशो, आपको दे रखी है 40 और कितनी दे रखी है स्पीड 60। ये दे रखी है काटोगे पीटोगे, ये कितना आएगा 5 और ये कितना आएगा आपका 8। टाइम का रेशो क्या हो जाएगा इसका, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये स्पीड का है तो टाइम का कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना, वही चीज़ ये रांची है ये पटना है आपका, आपके जो भाई साहब है अंकित जी, और एक कौन है आपके कुलदीप जी। ठीक है, टाइम कौन बचा रहा है आपका कुलदीप, अंकित के 60 मिनट बाद में निकलता है, तो कुलदीप टाइम बचा रहा है। तो ये यहाँ पे तो 61 मिनट बाद क्या निकल रहा है, और इस अंकित से 29 मिनट पहले ही पहुंच गया। तो इस बंदे ने टोटल टाइम कितना बचाया अपना, देख लो टाइम कितना बचाया, आप बोलोगे 90 मिनट इस बंदे ने अपने बचा लिए। अगर आप देखना चाहो तो ये स्पीड किसकी थी, 40 वाली स्पीड किसकी है अंकित की है, और 60 वाली स्पीड किसकी है कुलदीप की है। ये आपकी अंकित की स्पीड है और ये आपकी कुलदीप की स्पीड है, यही है। तो आप देखना चाहोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इसने कितना बचाया कुलदीप ने अंकित से 3 यूनिट बचाया है, और इस 3 यूनिट की जो वैल्यू आपकी कितनी देर की 90 मिनट दे रखी है, कितनी देर की है 90 मिनट। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आपकी वो कितनी आ गई 30 मिनट आ गई, कितनी आ गई 30 मिनट आ गई। 8 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, डिस्टेंस से निकालना है या 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 64 से इंटू कर देना जो भी आएगा उसको। तो मैं निकाल रहा हूँ 8 यूनिट की वैल्यू, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 इंटू 30, ये कितना आ जाएगा आपका 240 मिनट, 240 मिनट आ जाएगा ना 240 मिनट। 240 का मतलब होता है 4 आवर्स, कितना होता है 4 आवर्स। मतलब इस बंदे ने कितना टाइम लिया है, अंकित ने कितने घंटे लिए हैं 4 घंटे लिए हैं किसी रचना रांची से पटना जाने में। उस बंदे ने जो आपका अंकित है उसने कितना टाइम लिया है 4 घंटे लिए हैं। तो देखो आपको पता ही है कि स्पीड इजिकल्स टू कितना होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इजिकल्स टू कितना होता है आपका स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितनी है इस बंदे की 40 की स्पीड और 4 घंटे इसने ट्रैवल करा है, तो कितना ट्रैवल करा है इसने 160 किलोमीटर ट्रैवल करा है। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन थे आज के, बाकी अपन कल पढ़ेंगे।
ठीक है, मैंने 2-2 लेक्चर अपलोड करना चालू कर दिया ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको पढ़ा पाऊँ, मैं आपकी घास नहीं काट रहा। ये एक नंबर क्वालिटी के क्वेश्चन से, एक नंबर क्वालिटी के, एक नंबर जिसे बोलते हैं ना, मतलब एक लेवल अप है ये, आरपीएससी से एक लेवल अप है ये, एसएससी के आए हुए क्वेश्चन से, एसएससी के जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन है उनमें से ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है ये। ठीक है, करना है इनको, समझना। आप खुद भी देख रहे होंगे एसएससी का लेवल कैसा है यार। इस देखो, क्वेश्चन कोई भी हार्ड नहीं होता है, ठीक है, और क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं होता है कि कैट का क्वेश्चन है तो बहुत हार्ड होगा, एसएससी का क्वेश्चन है तो बहुत हार्ड होगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं पता कि आपका जो आने वाला पेपर है उसमें क्या आ जाए। ठीक है, इसलिए मैं एक लेवल अप लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बैच का नाम भी इधर रखा, टारगेट 40/40। ठीक है, मेरा बस यही है टारगेट कि आपके 40 में से 40 नंबर आए। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं रेडी हूँ। मैंने इतना प्यारा कंटेंट लिया है अभी तक, जितने भी लेक्चर पढ़ाए हैं बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। सारे सबका कंटेंट देखना आप, और कंपेयर करके देख लेना आप, कंपेयर करके देख लेना, आपको खुद को रियलाइज़ होगा कि यार क्या कंटेंट है। अगर अच्छा लग रहा है कंटेंट तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल, बाय, हैव अ नाइस डे।